ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। सिर्फ मिल्की अयान में बिलियन ग्रह है, उसमें 10 बिलियन पृथ्वी की तरह। फिर भी अभी तक हमारे वैज्ञानिक कोई भी एलियन जीवन को ढूंढ नहीं पाए हैं। क्या होगा अगर नासा ऐसा कोई घोषणा करता है और कहे शुक्र ग्रह पर प्राचीन एलियन सभ्यता के खंडर मिले या यूरोप के महासागर में माइक्रोवेव्स मिले हैं, तो पृथ्वी पर यहाँ हमारी मानव सभ्यता का क्या होगा? क्या यह इंसान के लिए एक अच्छी खबर होगी? दोस्तों, 1890 के दशक से मानव ने एलियन लाइफ की खोज शुरू कर दी थी, इसलिए आज भी हमें इंतजार है कभी ना कभी हमारा सामना एलियन लाइफ से होगा और यह हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। जाहिर है, हम बात कर रहे हैं दूसरे देश में रहने वाले विदेशी की नहीं, ये बात हो रही है दूसरे ग्रह पर रहने वाले प्राणी की, और जिसमें बैक्टीरिया से लेकर उन्नत किस्म की प्राणी या उन्नत सभ्यता हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं राजन राज स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन साइंटिफिक पे। फ्रेंड्स, मैं आज एक बार फिर उपस्थित हूं अपने एक नए वीडियो के साथ, जो कि शानदार, रोमांचक और एजुकेशनल होने वाला है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक आधारित है कॉस्मो साइंस पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है और हमारा मानव समाज अभी खतरे में है। अगर साइंटिस्ट को किसी अन्य ग्रह पे मृत एलियन सभ्यता मिली, तो क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हजारों वर्ष पहले उन्होंने भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में गलती की थी, जिसके कारण वो एक खतरनाक महामारी का शिकार हो गए? तमाम ऐसे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो कृपया हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम लोगों का विश्वास एलियन के लाइफ पे इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इस आकाश गंगा में हम अकेले कैसे रह सकते हैं, और यह तर्क कोपरनिकस के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत से पता चलता है ब्रह्मांड में अकेला ग्रह पृथ्वी ही नहीं जो जीवन के लिए अनुकूल है। ऐसे कई ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावे अन्य ग्रहों पे जो नियम लागू होता है वही पृथ्वी पे लागू होता है, जिसमें जीवन भी शामिल है। वैज्ञानिक ने रहने योग्य विभिन्न ग्रह की खोज की जहां पर अलौकिक जीवन सैद्धांतिक रूप से रह सकता है। अरबों आयाम में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की गई है, लेकिन इसमें से बहुत ऐसे क्षेत्र पाए गए हैं जो जीवन के मापदंडों को पूरा करता है। तो क्या होगा अगर एलियन ने आक्रमण किया? ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा हम लोग कल्पना कर रहे हैं। वो हम लोगों पर सुपर उन्नत हथियारों को हम पर विस्फोट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। अगर वो ऐसा करते तो भी यह एक समस्या नहीं होती, क्योंकि जब तक एलियन लाइफ मिला तब तक हम पहले से ही स्वयं विनाश के रास्ते पर होंगे सभी। ग्रेट फिल्टर के कारण बुनियादी संभावना यह बताती है ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एलियंस लाइफ मौजूद है। यही एक विरोधाभास है जो वैज्ञानिक के दिमाग को उड़ा रहा है, और वैज्ञानिक का मानना है कि यूनिवर्स में सभी प्रजाति एक ही विकासवादी रास्ते से गुजरती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। सबसे पहले ब्रह्मांड में कहीं भी जीवन का विकास सही स्टार सिस्टम और एक ग्रह से शुरू होता है जिसमें सिर्फ सही परिस्थिति होती है। फिर कार्बनिक यौगिक खुद को स्वयं प्राकृतिक रूप से इकट्ठा करके जटिल बहुत कोशिकीय जीव में विकसित होता है, बड़े मस्तिष्क के साथ सभी प्रजातियों में, जिसके कारण हम दूसरे ग्रह पे जाने के लायक होते हैं। इसमें ब्रह्मांड के सभी सभ्यता जो दूसरे ग्रह पे हैं, उन्हें जिज्ञासा है ब्रह्मांड पे विजय पाने की। जो भी कारण हो, सभी सभ्यता अंतरिक्ष को अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ एलियन प्रजाति अरबों वर्षों से हमारे आसपास रहती आ रही है, लेकिन अभी भी वे पृथ्वी पर नहीं दिखे हैं।
ऐसा लगता है कोई चीज ऐसी है जो आकाशगंगा को उपनिवेशित होने में बहुत कठिन बना रही है। शायद इसी असंभव को हम ग्रेट फिल्टर कहते हैं। हर वह बात जो मानवता को मिटा सकती है, यह बहुत खतरनाक है। अगर हम कुछ हट कर सोचे तो वैज्ञानिक के सारे दावे सही नहीं है। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, मैं अपने रिसर्च के अनुसार ये बता सकता हूँ कि ग्रेट फिल्टर एकमात्र कारण नहीं हो सकता है मानव सभ्यता का विनाश का, और कई कारण हैं जिसने मंगल और अन्य कई ग्रह पे जहाँ पे उन्नत एलियन सभ्यता हुआ करती थी उसका विनाश का कारण बना। मैं इस बात को समझाने के लिए आपको ले चलता हूँ आज से 27,000 वर्ष पहले, और एक नजर डालते हैं प्राचीन मैथोलॉजी पे, जिसमें कई सभ्यता में प्रमाण मिलता है कि प्रग्रही पहले धरती पर आते थे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में स्पष्ट बताया है, 27,000 साल पहले उनके पास ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी थी और उन्नत मैकेनिकल टेक्नोलॉजी जिसके कारण पृथ्वी पे से आते जाते रहते थे। आज जो हमारे वैज्ञानिक ब्रह्मांड में उपनिवेश की बात कर रहे हैं, वो लोग इसे कई हजार वर्ष पहले ही कर चुके थे, और यही था कुछ एलियन सभ्यता का विनाश होने का कारण, जिसमें मंगल भी शामिल है। अपने ही ग्रह पर कई विदेश नैतिक गुटों के बीच पृथ्वी और कई ऐसे ग्रह जिस पे सभ्यता विकसित नहीं थी, उस पे आधिपत्य जमाने के लिए कई गुटों में बहुत बड़ी जंग छिड़ गई और उन्होंने अपने आप को विकसित करने की कोशिश में जुट गए, और इसका परिणाम बहुत घातक हुआ, जिसमें सुपर एटॉमिक हथियार से सभ्यता का विनाश और बाद में उसके रेडिएशन से ग्रह के वातावरण का बदलाव, और उन ग्रह का वातावरण जीवन का समर्थन नहीं करता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है महान फिल्टर जो नष्ट कर सकता है हमारी सभ्यता को। अगर मंगल ग्रह पे बैक्टीरिया हो या यूरोप के महासागर में बहुकोशिकीय जानवर हो, दोनों विकल्प परेशान करने वाले होंगे। इसका मतलब यह होगा वह भी इस महान फिल्टर से आगे नहीं निकल पाए थे, तो हम भी नहीं निकल सकते, और इस कारण से हम लोग सिर्फ स्वयं विनाश के रास्ते पर होंगे। सभी ज्यादा उन्नत प्रौद्योगिकीकरण और एलियन लाइफ की खोज करने के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग अगर गलत हो गई, जलवायु परिवर्तन या हमारे वातावरण में कोई वायरस का फैलना जो मानव जाति के लिए घातक हो सकता है। जैसा कि अभी शक का विषय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर बना हुआ है, यह भी एक प्रकार का जेनेटिक इंजीनियरिंग की गलती का नतीजा हो सकता है, जैसा उन सभी मृत एलियन सभ्यता के साथ हुआ होगा और हमारे साथ भी हो सकता है। एलियन लाइफ हमारे समय का रोमांचक खोज की तरह लग सकता है, हालांकि यह हमारे लिए बेहतर हो सकता है अगर यूनिवर्स बिल्कुल निसफल हो और अरबों ग्रह की खोज और टेराफॉर्म किया जाना हो।